लोग थक जाते हैं, उम्र भी बढ़ती जाती है। मेरी कुछ ज्यादा उम्र तो नहीं हुई, 50 का कम। आज तो बदली जी जवान है, मैं भी लेकिन ये 50 के बाद फिर 55, 60, 65, 70 तो आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है। लेकिन आपको जब मैं मजबूती से देखता हूँ तो मुझे नई ऊर्जा समय समय मिलती है। पिछली बार आपने भोपाल गढ़ आरएलपी को जिताया, मेड़ता में जिताया, खियूचर में जिताया, जितने उपचुनाव में उसमें आरएलपी को मजबूती से मदद करी। हम चले गए एनडीए के अंदर, बद्री जी को सारी बात का ध्यान है, मैं जाना नहीं चाहता था एनडीए के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता चाहते थे हनुमान जी का अलायंस नहीं हो। पिछली बार अगर अलायंस होता तो 10 सीट राजस्थान में पिछली बार ही कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की आती, लेकिन दुर्भाग्य मुझे लड़ना था तो बिना उसके 5-50 हजार वोट कम ज्यादा पड़ रहे थे नागौर के अंदर। तो अलायंस हुआ और अलायंस मैंने मेरी शर्तों पे किया कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, और मैंने मेरी बात निभाई। लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान जी तो पिछली बार इधर से आए थे, उधर से कहां से आया था? आरएलपी का तो झंडा लेके आया था, कौन सी पार्टी का झंडा लाया था? पिछली बार भी आरएलपी थी, बोतल का चिन्ह मेरा ज्योति चुरा के ले गई थी पिछली बार, लेकिन टायर के चिन्ह पे 24 को लेके मैं गया दिल्ली। अब की बार भी एक बल्ला आया जिसे विधानसभा चुनाव के अंदर 5000 वोट लिए बदरी थी, वो मेड़ता का ब्लैकमेलर है, वो बड़े यही काम करता है, चिन्ह चुराता है, आगे पीछे करके पैसे हटता है। मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तेरे जितने वोट तोड़ लेना। वो बल्ला फिर लेके आए, बोतल के नीचे बल्ला, और पिछली बार खियूचर का जब चुनाव हुआ तो 5000 वोट बल्ला रह गया। अरे मैंने कहा बल्ले को कैसे वोट डाले? तो महिलाएं कह रही थी अब क्या अपने हनुमान जी वाली बोतल थोड़ी टेढ़ी होगी तो ना किया वोट भी मत। 5000 वोट ले गया बल्ला। अबकी बार लोगों को समझाया नागौर में 5-5 हजार से तो 8-40,000 वोट चले जाएंगे। बड़ी समझदार से नौजवानों ने प्रयास किया, षड्यंत्रों के तय, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं, और बड़ी पार्टियों के सामने एक व्यक्ति पार्टी बढ़ा के अगर ठंडा रहता लड़ता है, क्योंकि मेरी विचारधारा किसान जवान शोषित पीड़ित की, तो कांग्रेस की विचारधारा से आरएलपी की विचारधारा मिलती जुलती है दोनों की। इस बार जब जैसे ही अलायंस हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी राजस्थान के जवानों और किसानों को हुई। मैं तो चाहता था कि मैं प्रत्येक जगह वोट की अपील करूं, प्रत्येक इलाके के अंदर जाऊं, लेकिन पहले फेज के अंदर हम खुद चुनाव के अंदर थे और स्थितियां ऐसी थी कि पूरी तो हरियाणा, पूरी बीजेपी और सारा धन नागौर में लाके डाल दिया। हनुमान को रोकना है, मोदी का संदेश है। मैंने कहा मुझे भी मोदी को ये संदेश है कि जिस तरह 13 मोदी ने 2 मीटिंग मेरे करी थी, उपचुनाव खियूचर का चुनाव था और बीजेपी की जमान जब तो थी। मोदी जी मेरा भी संदेश है, मैं आ रहा हूँ आपकी छाती में मूंग डालूंगा 5 साल। और इंडिया अलायंस अगर जीत गया तब तो आप हमारे न्यारे हैं, फिर तो आप उड़ना हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, और नहीं जीता संगीता जी को जिता देना। कुछ जगह और हमारी 12-15 सीट राजस्थान में ठीक स्थिति में, हम तो 10-15-20 हो जाएंगे तो ही बहुत है। देश में 100-150 200 और आएगी। मुझे तो लग रहा है जो आंधी चल रही है उसमें इंडिया अलायंस पहले फेज का जो चुनाव है 102 सीटों का, उसमें 52 से 55 सीट जीत रहा है इंडिया अलायंस। अगर कोई गड़बड़ी नहीं की, कोई बदमाशी नहीं की, जैसी बीजेपी के लोगों की आदत है, कभी पुलवामा हो गया, कभी दंगे करा दिए, कभी और करा दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया, जाट से राजपूत को लड़ाया, ब्राह्मण से बनिया को लड़ाया, ब्राह्मण से मेघवाल को लड़ाया, गुर्जर से मीणा को लड़ाया। और राजस्थान को जाती है जेल का दंश हमें झेलना पड़ा पिछले सालों से। आज से पहले चाहे कोई सीएम रहा, 2003 से पहले ऐसा जातिवाद राजस्थान के अंदर नहीं था। और भाइयों किस बात का जातिवाद? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक